हेलो नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको तोशीजा और इफ़रीत की कहानी सुनाएंगे। ये एक मध्य प्रदेश की एक छोटे से गांव की कहानी है जहां पर लोग इफ़रीत के नाम से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। कहा जाता था कि पहले के ज़माना में यहाँ पर 9 घर हुआ करती थी कि 9 घरों की जो लड़कियाँ हुआ करती थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। पर समय बीतता गया और 9 घर की जो लड़कियाँ थी उनकी अलग अलग शरीर के जो अंग थे काफ़ी ज़्यादा सुंदरता थे। किसी की आंखें, किसी के नाक, किसी के कान, किसी के ओठ, किसी के बाल। अब ये जो इफ़रीत है इन सभियों को पाने के चक्कर में एक दिन अचानक से गांव से इफ़रीत गायब हो जाता है और 9 की 9 लड़कियां। और उसके बाद उस गांव में खौफीजा का खैर बहुत ही ज़ोरों से बरसता है और धीरे 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 करके उस गांव से लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। अब तकरीबन 10 साल के बाद यहाँ पर एक लड़का जो अपनी परिवार के साथ उन्हीं गांव की गलियों में घूम रहा था और घूमते घूमते उसे इफ़रीत की कहानी को सुना रहा था। कहानी सुनाते सुनाते बताता है कि तुम्हें पता है कि गांव के इसी 9 घर में से एक में इफ़रीत को कैद किया गया था और इफ़रीत क्या करता है कि वो सिर्फ तोशीजा लड़कियों का ही शिकार बनाता है। तो वो लड़की पूछती है कि तोशीजा क्या होता है? तो वो लड़का बोलता है कि चुप हो, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी लड़की उसका नाम लेती है तो इफ़रीत आ जाता है और उसके बाद उसको शिकार बनाता है। और चलते 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 वो लड़का बहुत ही चालाकी से उससे पूछता है क्या तुम तोशीजा हो? तो लड़की बोलती है तोशीजा मतलब क्या होता है? तो बोलता है तोशीजा उस लड़की को बोला जाता है जो अभी कुंवारी है। तो वो लड़की मुस्कुरा के बोलती है कि मैं कुंवारी हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ किसी स्पेशल के लिए बचा के रखा था जो मुझे सम्मान करे। तो वो लड़का हंसने लगता है, बोलता है फिर किसके लिए? तो बोलते तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और ये लोग धीरे 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 रोड पे चल रहे होते हैं और चलते चलते वो इफ़रीत की कहानी सुना रहा होता है। कहा जाता है कि इफ़रीत सिर्फ तोशीजा लड़कियों का शिकार करता है। इफ़रीत तोशीजा में कुछ ढूंढ रहा है और उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की भी धीरे धीरे डरते डरते जा रही थी और लड़की उसे पूछती है कि आखिरकार ये जो घर था पुराना जिसमें इफ़रीत को कैद किया गया था ये कितने दूर है? वो बोलता है ज़्यादा दूर नहीं है, बस सामने चलते रहो, कुछ देर में आने लगेगा। और ये लोग इसी तरह कहानी सुना सुना के वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो रास्ते में जब भी चलता तो कभी बोलता कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, कभी बोलता तुम्हारे ओठ बहुत सुंदर है, कभी बोलता तुम्हारे केस बहुत सुंदर है। और वो लड़की को लगता कि वो उसकी तारीफ कर रहा है। धीरे 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 जैसे ही वो घर आता है वो बताता है कि यहीं इफ़रीत को कैद किया गया है और उसे एक ये दिखाता है, घड़ा दिखाता है कि इसी घरे में इफ़रीत की आत्मा को कैद किया गया है। वो लड़की बोलती है कि छोड़ो ये सब बातें क्या कर रहे हो, और लड़की उसे पकड़ती है। पर वो लड़का किसी तरह उसको छुड़ाता है और बोलता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। और जैसे ही बाथरूम में जाता है वो लड़का कांच में देखता है, अचानक उसके पीछे से एक लड़की का छाया निकलता है। वो लड़की का छाया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। न उसकी आंखें थी, न उसके नाक थे, न उसके ओठ थे, ना ही उसके सर थी। एक ऐसी लड़की की आत्मा थी जिसका लग रहा था जैसे शरीर से सब कुछ नोच के बाहर निकाला गया हो। वो जैसे ही लड़का देखता है वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही बेहोश होता है तो बाथरूम में बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है कि जैसे कोई गिर गया है। वो लड़की दौड़ के अंदर आती है बाथरूम में कि क्या हुआ, कोई गिर तो नहीं गया है। जब देखती है तो वो लड़का एकदम बाथरूम में गिरा हुआ है और जैसे ही उसे उठाती है कि मैडी उठो मैडी उठो, अचानक से उसे लगता है कि किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया है। और जब पीछे से वो घूमती है तो उसके सामने वही लड़की होती है, न जिसका नाक है, ना आँख है, कुछ है। वो लड़की उसे बैठाती है और धीरे धीरे उसकी आँखों को नोचती है, फिर उसको ओठों को, फिर उसके नाक को। वो धीरे धीरे सभी चीज़ को नोच के अपने टेबल पे रखती है और उस टेबल पे बैठती है और एक एक करके अपने होंठ को काटती है चाकू से, फिर अपने नाक को काटती है जो कि सड़ गया था और पूरी तरह से लग रहा था कि नोच के निकाला गया है। तो जो उसके पार्ट्स थे उसको अच्छे से काट काट के साफ करती है और जो उस लड़की के नाक, कान, आँख, केस जो उसने नोचा था उसको अपने शरीर पे लगाती है। और धीरे धीरे देखते ही देखते उसका पूरा शरीर, जो कि लग रहा था कुछ देर पहले लग रहा था पूरा खून से नोचा हुआ है, वो सारे उसके शरीर में लगाते हैं। वो लड़की पहचान में ही नहीं आ रही थी।
और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए हंसती है कि मैं खौफीजा इफ़रीत का इंतज़ार कर रही हूँ। और जैसे ही ये चीज़ हो जाता है, वो लड़की जाती है, उस लड़के को उठाती है और बोलती है कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम अब जाके इफ़रीत से अपना तोहफ़ा ले लो। लड़का उठता है, उसके लाश को उठाता है और उसी जो घड़ा होता है उसमें डाल देता है। जैसे ही घड़े में डालता है तो अंदर से एक आवाज़ आता है कि तोहफ़ा। तो लड़का बोलता है हाँ तोहफ़ा, किसके लिए? तो लड़का बोलता है कि इफ़रीत हम आपके लिए तोहफ़ा लेके आए हैं। तो इफ़रीत अंदर से सवाल पूछता है कि ये तोशीजा है? तो लड़का बोलता है कि हाँ तोशीजा है। वो उस लाश को अंदर इफ़रीत लेके जाता है, उस लाश को पूरी तरह से चीर फाड़ देता है और नीचे से आवाज़ आता है कि ये वो लड़की नहीं है। लड़का बोलता है कि आपके कहने पे मैं हर बार तोशीजा लड़की को लेके आता हूँ। बोलता है ये तोशीजा है, पर ये वो लड़की नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वो लड़का वो अंदर हाथ डालता है, उस लड़की के मांस के टुकड़े को बाहर निकालना शुरू करता है और जितने भी मांस के लोथड़े वो बाहर निकालता है, उस लोथड़े में सोने चांदी के पत्थर उसमें लगे हुए थे। धीरे 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 करके वो लड़का पूरी तरह से हर पत्थर को निकालना शुरू करता है और जैसे ही उस पत्थर को निकालने लगता है जो कि सोने चांदी के थे, और उसका पूरा हाथ आग से जलने लगता है और उसका धीरे धीरे पूरे शरीर में आग लगने लगता है। और तभी उस घर में एक खौफनाक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि इफ़रीत का होता है और इफ़रीत बोलता है खौफीजा को कि अब किसी और का इंतज़ाम करना पड़ेगा जो मेरे लिए असली तोशीजा लड़की लेके आएगी।